Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. मैंने तुम्हें मना किया था ना हारिस के कमरे में जाने से। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ऐसा करके हारिस को नाराज कर दिया। मैं तुम्हारे दिल में फिर से हारिस की मोहब्बत और उसकी यादें जिंदा करूंगी। तुम्हें सिर्फ मेरे हारिस की बेवा बनकर रहना होगा। नहीं दूंगी, मेरे पीछे आना बंद करें। देख प्यार से मान जा, मुझे दूसरी जुबान भी आती है। शाबाश। अच्छा चले, मारेंगे मुझे? मारेंगे एमी। अच्छा मेरी प्यारी बहन, फोन वापस दे दो। ठीक है, मेरी बात मानेंगे? हाँ मानूंगा। ये अच्छा फोन चले, ये ठीक है, ये ले। वेरी नाइस। ये लो, पकड़ो। शिजा मैं तुम्हारा शोहर हूँ। शिजा कितने अरसे की बात तुम आई हो ना आज। कैसा लग रहा है? फिरोज जब लाहौर से आएंगे ना वापस, तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। उनको इतनी अच्छी सरप्राइज मिलेगी तुम्हें देख के। फिरोज चाचा कब आ रहे हैं? बस 4-5 दिनों में आ ही जाएंगे। लेकिन अब तुम आ गई हो ना मेरे पास, मेरा दिल नहीं घबराएगा। हथेली पे सरसों जमा रहे हो? भला रिश्ता आज ही ले जाने की क्या जिद है? इसका बस चले तो रिश्ता देने के बजाय डायरेक्ट सेहरा बांधकर उस नगोर मारी को लेने पहुंच जाए। अरे मम्मी, अगर आज ना गए ना तो पिंकी की शादी कहीं और तय हो जाएगी। उसका नाम पिंकी है क्या? जी पिंकी। पिंकी तो ऐसा नाम रखा हुआ है जैसे कि वो हूर परी है, हर वक्त उस पर मरा जाए। अरे तुम कहाँ चली? शाहिदा बाजी, मैं जरा मिशल को बुलाती हूँ। अम्मा हर वक्त बेइज्जत कराते रहना। कॉल क्यों नहीं उठा रही? जब से आई हूँ कॉल्स कर रही हूँ, पिक तो करे। मिशल। जी आंटी। शाहिदा बाजी और रेहान तुम्हारा नीचे इंतजार करें। अगर तुम हंसने के मूड में हो ना तो जल्दी से नीचे आ जाओ। क्या मतलब? तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जी ठीक है, मैं मामा की कॉल आ रही है, मैं बस बात करके आती हूँ। ओके। हेलो मामा, कहाँ थी आप? मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ आपको। बस तुम्हारे जाने के बाद मैं राबिया भाभी की चली गई थी। मैं शिजा को अपने साथ ले आई हूँ।
अस्सलाम वालेकुम शैला खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अच्छा, फ़ोन किया है रिमाइंड करवाने के लिए, आ रहे हो ना शाम को? ओहो शैला खाला, 100% आ रहा हूँ। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि दादी को भी साथ ले आऊँ। ये तो और भी अच्छी बात होगी। राबिया और शिजा भी आ रही हैं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना नहीं मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा। शैला खाला, वो ख्वाब फिर से क्यों दिखा रही है जिसकी कोई ताबीर नहीं? मैं तुम्हें सारी बातें तफसील से बता चुकी हूँ। शिजा की शादी मिशेल की बेतुकी जिद का नतीजा है। वो शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है आज़िर, और इस जहन्नुम से सिर्फ उसे तुम ही निकाल सकते हो। बस बार बार आपके मुंह से ये जुमला सुनना अच्छा लगता है, शायद इसलिए ये बात कर जाता हूँ। शाम को वक्त पर आ जाना दादी को साथ लेकर। जी अच्छा, आ जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो नबील। दादी, मैं सोच रहा हूँ कि अपना नाम तब्दील करके नबील ही रख लूँ, हम दोनों के लिए आसानी होगी। अरे बेटा, वो दूर है ना, उसकी आवाज़ सुन के दिल को तसल्ली हो जाती है, और तुम तो पास हो ना। अरे दादी, आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। भला माँ से ज़्यादा कौन अपने बेटे को याद कर सकता है? हाँ बेटा, मुझे नबील के फ़ोन का इंतज़ार रहता है, उससे बात करके तसल्ली हो जाती है, सुकून मिलता है। काश मेरा तौफीक कनाडा चला जाता, लेकिन वो तो। अरे दादी, आपको पता है मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? क्यों? मैं अपनी दादी को आज किसी से मिलवाने लेके जा रहा हूँ। आज मेरी खालाजाद बहन की मायूं है, और वहाँ वो भी आ रही है। बस मुझे यही हल नजर आया, तुम्हें तुम्हारी खुशियां लुटाने का और अपने दिल को सुकून देने का। क्या मतलब मामा? मिशेल वो मेरे हारिस को भूलने लगी थी और मेरी बेटी का सुहाग अपने नाम करना चाह रही थी, और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। तो क्या चाह रही हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसे हारिस की मोहब्बत की यादों में ऐसा जकड़ूं कि वो वापस उसी दुनिया में लौट जाए जहाँ वो हारिस के साथ रहती थी। नहीं मामा, आप ये गलत कर रही हैं। मैंने आपसे बस ये कहा है कि आप उसे आसिर के हरगिज नहीं। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। अरे मेरा हारिस मर गया तो वो खुशियों के झूले क्यों झूलती रहे? अच्छा, शिजा है कहाँ? हारिस के कमरे में। हर सिमत एक दौराहा, जाने कहाँ है मंजिल, रुकता नहीं कहीं दिल, लगता नहीं कहीं दिल, मुमकिन नहीं जो नाता गर कर दिखाऊं मुमकिन। ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग। अरसल, आप अभी तक बैठे? उठे ना, नीचे आंटी हमारा वेट कर रही है। यार मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रेहान का रिश्ता लेके जाने में। सेम हेयर, मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन क्या करें, आपकी शायदा पुप्पो तो जैसे जान को ही आ गई है। अभी भी 2-3 फोन कर चुकी है। प्लीज़ मिशेल, तुम मम्मी से कह दो ना कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है जाने की। अरसल, आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। तो मत जाओ। अरे वो प्लान तो कैंसिल हो गया। क्यों आंटी? असल में पिंकी की नानी की फौतगी हो गई है। अरे और शाहिदा बाजी तो ऐसे मजे लेकर कहानी सुना रही थी जैसे आज इसकी नानी पैदा हुई हो। सच मम्मी, ये सुनकर तो मेरा आधा दर्द गायब हो गया। अरसल, कितने बुरे हैं आप।
उसकी नानी के फौत होने पे ऐसे खुश हो रहे हैं। तंग ना करो मेरे बेटे को मिशेल, वो तो प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह से खुश हो रहा है। वैसे ये पिंकी की नानी का फोन होना तो बेचारे रेहान को बहुत महंगा पड़ गया। अब आप लोग तैयार हो ही गए तो हम आसमान आंटी की तरफ चलते हैं। अंकल भी लाहौर गए हुए हैं, बेचारी बोर हो रही होंगी। हाँ, व्हाई नॉट। बल्कि ऐसा करते हैं, उन्हें भी अपने साथ डिनर पे ले चलते हैं। अरसल, अभी तो आपके सर में दर्द हो रहा था और आंटी अभी मेरी मामा से कॉल पे बात हुई है, वो अपने कुलीग्स के साथ डिनर पे गई हुई है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम लोग चले जाते हैं डिनर पे। मिशेल की घबराहट बता रही है कि दाल में कुछ काला है। शिजा ने भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। चले, मैं नीचे आप लोगों का वेट करती हूँ। कम एंड जॉइन मी, ओके? शिजा, तुम्हें याद है हम सारे इसी तरह खाने के बाद लाउंज में बैठ के चाय पिया करते थे? जी, और शादी के बाद हमेशा खाने के बाद की चाय हारिस मुझे से तो बनवाते थे। इसीलिए तो तुमने जिद करके खुद चाय बनाई है ना? चाची, आज बहुत दिनों के बाद हारिस की यादों को अपने दिल से लगा के अजीब सा सुकून मिल रहा है। ऐसे जैसे कि हारिस ने एक बार फिर मुझे अपनी मोहब्बत के हिसार में ले लिया हो। शिजा, आज हारिस की यादों को तुमसे शेयर करके मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिल रहा है, इतना कि मैं अल्फाज में बता नहीं सकती। काश कि तुम कभी भी मुझे छोड़ के ना जाओ। चाची, अभी मुमकिन नहीं। क्यों शिजा? ये तुम्हारे हारिस का घर है और यकीन जानो, मैंने जो कुछ भी किया मैं उस पर दिल से शर्मिंदा हूँ। चाची, अब हालात बहुत बदल चुके हैं, अब बहुत देर हो गई है। हारिस के जाने के बाद मिशेल भी मुझसे जीते जी जुदा हो गई है। वो तो मेरी सूरत से भी नफरत करती है। मेरा नाम उसके शौहर के नाम के साथ जुड़ चुका है। आप क्या क्या ठीक करेंगी चाची? मैं तुम्हारी असल से तलाक करवा दूंगी, तुम्हें तुम्हारी मिशेल वापस मिल जाएगी। शिजा, तुम सिर्फ मेरे हारिस की मोहब्बत हो। आंटी को अच्छा सरप्राइज मिलेगा हमारे अचानक पहुंचने का। अरसल, मैं मामा को पहले फोन कर लूं, ऐसा ना हो वो घर ना फिजूल में चक्कर लगेगा ना। हाँ कर। चाची, अगर ये इतना आसान होता तो मैं कब का ये कदम उठा चुकी होती। मिशेल की कॉल है। हेलो बेटा। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। आपका डिनर कब खत्म होगा? कौन सा डिनर? ओह अच्छा, डिनर लेट खत्म होगा। वो दरअसल अरसल सोच रहे थे कि हम आपकी तरफ चक्कर लगा लें। हाँ बेटा, मुझे देर हो जाएगी। जी, ये ले अरसल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। आई एम सो सॉरी, आप लोगों का आने का प्लान बना और मैं घर पे नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी सही। क्या मसला है निम्रा? क्यों नहीं हम लोगों को ज्वाइन कर रही? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। ओफो निम्रा, कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम वही लड़की हो जो हर पार्टी की जान हुआ करती थी। पता नहीं क्यों इस सब शोर से मेरा सर फटा जा रहा है। मुझे तुमसे इतनी फजूल बात की तवक्का नहीं थी, हद होती है निम्रा। मुझे समझ में नहीं आता कि डिवोर्स के बाद आसिर मेरे लिए जिन भूत जैसा क्यों बन गया, जैसे अगर कहीं मिल ले तो कच्चा चबा जाएगा।
अरे यार, वो अब तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता, तो फिर क्यों उससे मिलके खुद को तकलीफ देना चाहती हो? लेकिन ये तकलीफ सहने में मुझे जितना सुकून महसूस होगा ना, वो तुम नहीं समझ सकते। एक तो तुम्हारी मम्मी के लाड प्यार ने दिल भर के तुम्हें बिगाड़ा है। पहले उसकी कदर नहीं की, दुनिया का सबसे बुरा इंसान लगता था वो तुम्हें, और अब फिर उसके लिए मरने लगी हो। शादी से पहले वो मेरे दिल में उतरा, शादी के बाद वो मेरे दिल से उतरा, और अब डिवोर्स के बाद वो फिर से मेरे दिल में उतरने लगा है। क्या कहने हैं तुम्हारे इस बेतुके दिल के? मेरा बस चले ना तो उसे किसी गटर में फेंक दो, ताकि सारी टेंशन ही खत्म हो। अच्छा हया, मैं जरा दादी को मिलने जा रही हूँ। अगर इत्तेफाकन तुम्हें मम्मी का फोन आए तो उन्हें हरगिज़ बताने की जरूरत नहीं है। मगर निम्रा, आज शिजा को घर लाकर उससे हारिस की बातें करके जैसे मेरे जलते हुए दिल पर किसी ने ठंडे पानी के छींटे मार दिए। मैं तो उसको मिशेल का घर टूटने से बचाने की खातिर यहाँ लेकर आई थी, लेकिन अब दिल चाह रहा है कि वो कभी भी मेरे पास से ना जाए, वो हमेशा मेरे हारिस के कमरे में रहे। मैंने नफरत, बोक्स और जेलसी की आग में अपने बेटे का कमरा ही जला डाला। मेरे हारिस की मोहब्बत किसी और का कमरा कैसे आबाद कर सकती है? आज वो हारिस के कमरे में कितने सुकून से सो रही है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तुम चाहती हो ना कि शिजा तुम्हारी और अरसल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मेरी बेटी का घर और मेरे बेटे का कमरा हमेशा आबाद रहेंगे। कल मुझे शिजा को लेकर आने दो, ताकि मैं मम्मी के सामने भी फैसला कर सकूं। सच कह रहे हैं आप?